हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया का मतलब क्या है? किसी को मालूम है? हालेलुया का मतलब क्या है? हालेलुया का मतलब है प्रेज द लॉर्ड। आसान सा मतलब है। अगले बार याद रखिए, जब हम हालेलुया बोलते हैं, हम हालेलुया क्यों बोलते हैं मालूम है आपको? यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना ने जब स्वर्गदूतों को परमेश्वर की आराधना करते हुए स्वर्ग में देखा तो वो हालेलुया कह रहे थे। हालेलुया। तो स्वर्गदूत हालेलुया बोल रहे थे तो हम क्यों कम गिरे? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं राजा। प्रभु आज का वचन सुनने के लिए हमारे कानों को खोलिए। जो लोग आए हैं सभियों के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु होने दीजिए कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपकी पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रभु आप मेरा उपयोग करके लीजिए, मेरे द्वारा आप हम सब से बातें कीजिए और आज का वचन हमें सिखाइए, समझाइए। आज के वचन के द्वारा हमें चलाइए। आज के वचन के द्वारा नई आशीष, शक्ति और सामर्थ्य से भर के हमें घर पे भेजिए। मांगते यीशु मसीह के नाम से सुना कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। फिर से एक बार मैं आप लोगों के बीच में हूँ। प्रभु की स्तुति हो। पास्टर मेश्राम जी और ये सारे पास्टोरेट कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार मुझे यहाँ बुलाया ताकि आपके साथ में मैं परमेश्वर का वचन बांट सकूँ। प्रभु को धन्यवाद हो। हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता था और अचानक उसका हाथ दर्द हो रहा था। काफ़ी दिनों से हाथ दर्द हो रहा था और डॉक्टर के पास में वो गया और उसने डॉक्टर को बताया कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, काफ़ी दिनों से बहुत दर्द है, तकलीफ़ है। तो डॉक्टर ने उनको पूछा कि ये कब से दर्द हो रहा है? उसने कहा कि मैं एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था, किसी ने नींबू मार दिया, बोले तब से दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा आपका इलाज मैं नहीं कर सकता, आप घर पे जाइए, नींबू का कोई इलाज नहीं है। डर के स्कूल में बहुत सारे लोग अपना जीवन जीते हैं। संसार के लोग डर के स्कूल में जीते हैं। विश्वास के लोग, विश्वासी लोग विश्वास के स्कूल में जीवन जीते हैं। हालेलुया। कमाल बात यह है कि कई सारे विश्वासी लोग भी विश्वास के स्कूल के जगह में पढ़ाई करने के स्थान पे वो आज भी डर के स्कूल में जी रहे हैं। कई सारे विश्वासियों को मैं देखता हूं काले धागे अपने पैरों में बांध के रखते हैं। उनको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं है, काले धागों पर विश्वास होता है। डर के स्कूल में जीते हैं और कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बड़ा मजबूत बनाता है। हालेलुया। कई सारे विश्वासी लोग आज भी वो ग्रह, चांद, तारों को, भविष्य को, इन सारी चीजों को मानते हैं। बहुत सारी चीजें उनके मन में होती है, उनके सवालों के जवाब वो नहीं पाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जहां संसार भागता है। संसार अंधकार में जी रहा है, संसार को मालूम नहीं है कहां जाना है और इसीलिए जब लोगों को मालूम नहीं होता है, अंधकार होता है, दिखाई नहीं देता है, तो वो जहां मर्जी आए वहां भागना शुरुआत हो जाते हैं। और फिर अंधेरे में भागने से क्या होता है? लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, चोट आती है और फिर वो परेशान हो जाते हैं कि हम जाए तो जाए कहां। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। जो एक बार ज्योति में आया वो अंधकार में जीवन नहीं जीता है। विश्वास के स्कूल में कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती है जो हमारे विश्वास को बढ़ने में और हमारे विश्वास को मजबूत होने में मदद करती है। हालेलुया। आज मैं आपको विश्वास के स्कूल की कुछ ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो आपके और मेरे विश्वास को मजबूत कर देंगे। हालेलुया। हमें डर के स्कूल में जीने की जरूरत नहीं है। शैतान कब कार्य करता है? जब लोगों के बीच में डर होता है। डर के द्वारा शैतान काम करता है, विश्वास के द्वारा
परमेश्वर काम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वासी लोग एकदम अद्भुत विश्वास से भर के जीवन जिए। एलिया आपके और मेरे तरह इंसान था। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि एलिया आपके और मेरे तरह इंसान था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं गिरी। कमाल बात है, 3.5 साल बारिश नहीं गिरी। एलिया के जीवन काल में उसने कुछ ऐसी बातें की जो परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा और मेरे द्वारा भी हो। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर चमत्कार हमारे जीवन में क्यों नहीं करता है। चमत्कार बड़े आसान होते हैं, मालूम है, क्योंकि लिए हम विश्वास के स्कूल में जीना छोड़कर डर के स्कूल में जीते हैं, इसके लिए चमत्कार नहीं होते हैं। और फिर विश्वासी लोग चमत्कारों के लिए दर दर भटकते हैं। किसी ऐसे प्रोफेट के पास में जाओ, किसी ऐसे पास्टर के पास में जाओ, चंगाई परमेश्वर देता है। हालेलुया। और वो विश्वास से प्राप्त होती है, चमत्कार विश्वास से प्राप्त होते हैं। विश्वास के स्कूल में पढ़ना एक अद्भुत बात होती है। हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास के स्कूल में जब आप पढ़ना शुरुआत हो जाएंगे तो आप मजबूत होना शुरुआत हो जाएंगे, जैसे एलिया हुआ। एलिया की पुस्तक में से आज हमने पढ़ा एलिया का 17 अध्याय, और हम एलिया का विवरण इस पुस्तक में देखते हैं। एलिया बहुत अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर का सेवक था। हालेलुया। अगर आप एलिया के जीवन को देखेंगे तो परमेश्वर ने एलिया को इज़राइल में उस समय भेजा था जब इज़राइल में मूर्ति पूजा चल रही थी। इज़राइल के लोग परमेश्वर के लोग कहलाते जरूर थे, लेकिन वो विश्वास के स्कूल में नहीं, डर के स्कूल में जी रहे थे। वहां का राजा अहाब ये डर के स्कूल में जी रहा था। उसने जो शादी की थी वो भी एक अविश्वासी लड़की थी जिसका नाम था यिज़बेल। वो बाल की पूजा करती थी, और जब इसने यिज़बेल से शादी किया, अहाब पहले से बुरा आदमी था, और जब इसने यिज़बेल से शादी किया, ऐसा हुआ कि यिज़बेल के सारे देवताओं को वो अपने घर में लेके आया और पूरा इज़राइल मूर्ति पूजा से भर गया। बहुत मुश्किल समय था, इज़राइल के लिए मुश्किल समय था। इज़राइल के लोग कठिन परिस्थिति में से जा रहे थे, और तब परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो आपके और मेरे तरह है। हालेलुया। कोई स्पेशल नहीं है, आपके तरह मेरे तरह एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने भेजा है। और जब वो जाता है तो विश्वास के स्कूल में बड़े बड़े लेसन सीखता है। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर ने मुझको और आपको यहां भेजा है किसी काम के लिए, और वो चाहता है कि हम उस विश्वास के स्कूल में बड़ी बड़ी चीजें सीखें और बड़ी बड़ी चीजें हमारे जीवन में हो और बड़ी बड़ी चीजें हमारे द्वारा परमेश्वर करके ले। हालेलुया। पहली चीज एलिया क्या सीखता है, जहां हमने देखा, जो वचन हमने पढ़ा 17वें अध्याय में 1 से लेके 7 वचन, उस वचन में ऐसा लिखा हुआ है, एलिया अहाब के पास में आता है, अहाब को कहता है कि अब से आगे के समय में बारिश नहीं होगी। अहाब को आके क्या बता रहा है, बारिश नहीं होगी। परमेश्वर ने आकाश को बंद कर दिया है, अब से बारिश नहीं होगी, तुम्हारे पापों की वजह से बारिश होना बंद हो जाएगी। एलिया ने प्रार्थना की, बारिश होना बंद हो गई। अब एलिया भी उसी देश में रहता है जिस देश में बारिश नहीं हो रही है। परमेश्वर ने एलिया को क्या बताया, परमेश्वर ने एलिया को बताया, तू जा, किद्रोन नाम का एक नाला है, उस नाले के पास में जाके रहना, उस नाले के पानी से तू पिया करना, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि तुझको वो रोटी और मांस लेके आएंगे। हालेलुया। कमाल बात है। कौन लेके आएगा मांस और रोटी? कौवा लेके आएगा। कौवा क्या करता है? कौवा चोर होता है, चोरी करता है। वो कौवा किसी को देता नहीं, वो छीन के लेके आता है। परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी है कि एलिया को खाना खिलाए। एलिया आपकी तरह मेरे तरह आदमी, बोल तो दिया, प्रार्थना तो कर दी, बारिश बंद हो गई। अब ये चला गया, परमेश्वर ने बताया उसको किद्रोन नाले के पास में जा, किद्रोन नाले के पास में जाके बैठ गया। किद्रोन नाले के पास में हो क्या रहा है मालूम है आपको? वहां किद्रोन नाला रोज के रोज सूखते चले जा रहा है,
क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, तो वो सूखते चले जा रहा है। आज जितना पानी है कल वो कम हो रहा है, परसों और कम हो रहा है, उसके बाद में कम 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 होते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तू किद्रोन नाले के किनारे बैठना और वहां का पानी पीना। मैंने कौवों को आज्ञा दी है, वो तुझको खाना खिलाएंगे। विश्वास के स्कूल में पहला लेसन सीखने को मिलता है, परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रदान करता है। आपकी शक्ति आपकी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से कार्य होता है। हालेलुया। आप कहेंगे मैं नौकरी नहीं जाऊंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? इजराइल लोगों ने 40 साल कोई काम नहीं किया, आसमान की तरफ देखते थे, ऊपर से मानना गिरता था। हालेलुया। विश्वास के स्कूल में पहला लेसन सीखने को मिलता है कि परमेश्वर चीजों को प्रदान करता है, परमेश्वर देता है। और जब परमेश्वर देता है तब लोगों को पता चलता है कि यह परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। वहां बैठा रहा वो, और वो नाला सूखते गया सूखते गया सूखते गया। एक दिन ऐसा हो गया, नाला पूरी तरीके से सूख गया, पानी खत्म हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा एलिया को? परमेश्वर ने कहा उठ, यहां से उठ और सारपत नगर में जा। वहां एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है तुझको खाना खिलाने के लिए। किसको आज्ञा दी है? विधवा को। अब ये यहां से उठता है, सारपत नगर चला जाता है। सारपत नगर में जाके देखता है एक विधवा लकड़ियां बिन रही है। उस विधवा से कहता है देख मैं तेरे घर पे आया हूं, मुझको कुछ खाने के लिए दे। वो विधवा कहती महाराज आप जानते हैं सारे देश में अकाल गिरा है, पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, उतना सा खा के मैं और मेरा लड़का मर जाएंगे। हमारे पास में कुछ नहीं है, सिर्फ एक टाइम का एक रोटी बना सकती हूं, उतना ही है। मेरा बेटा और मैं खाएंगे और मर जाएंगे, मैं तुझको कहां से दूं? एलिया विश्वास के स्कूल में पढ़ के आया है। हालेलुया। ये विश्वास के स्कूल में पढ़ा है। ये कहता है तू मेरा पेट नहीं भरेगी, परमेश्वर भरेगा। हालेलुया। मेरा भी भरेगा, तेरा भी भरेगा, जा मेरे को बना के लेके आ। अभी औरत जाती है, वो सोचती है जाने तो मरने का ही है, इसको ही खिला के मरते। अब ऐसा हो गया, वो रोटी बना के लाती है, एलिया को देती है, ले खा। और वो खाता है और फिर जाके बोलता है अंदर जाके देख। वो अंदर जाके देखती है, सारे डब्बे भरे पड़े हैं। हालेलुया। विश्वास के स्कूल में कुछ ऐसी अद्भुत बातें होती है। विश्वास के स्कूल में परमेश्वर प्रदान करता है, चीजों को देता है, और जब वो देता है तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से देता है। हालेलुया। पहली चीज एलिया को सिखाई कि परमेश्वर चीजों को प्रदान करता है। हालेलुया। आप किस परिस्थिति में से जा रहे हैं मुझको नहीं मालूम, आपके घर में कौन सी स्थिति है मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर चीजों को प्रदान करेगा। हालेलुया। कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं जब मेरी नौकरी छोड़ के परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया तो मुंबई डायसिस ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ में सेवकाई कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा मुझको सेवा का मौका दीजिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आप कैसे घर चलाएंगे? मैंने कहा परमेश्वर चलाएगा। उन्होंने मुझे 1000 रुपये, उन्होंने कहा हम 1000 रुपये देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो भी देंगे मुझको मंजूर है। और मैं 1000 रुपये में बेहतर जीवन जिया। हालेलुया। एक दिन हमारे घर में प्रार्थना थी और करीबन 13-14 लोग हमारे घर में आए थे। और पास्टर लोगों की एक आदत होती है, बोल देते हैं, सोचते नहीं है जल्दी। मैंने भी बोल दिया मेरी माँ को कि आज इनको खाना खिला के भिजाएंगे। मैंने सबको बोला खाना खा के जाओ। मेरी माँ ने बाजू में बुलाया, बोले क्या बोल रहा है तू? मतलब क्यों, क्या हुआ? बोले घर में है ही नहीं कुछ, है ही नहीं कुछ। बोला है क्या फिर? बोले कुछ नहीं है। बोले सिर्फ 1.25 किलो चावल है, सिर्फ 1.25 किलो चावल है। इतने लोग हैं, क्या क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे?
मैंने बोला बोल तो दिया अभी, कोई बात नहीं, बनाओ, परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। जो भी था हम लोगों ने बनाया, वो 13 लोग खा के, हमारे परिवार के लोग खा पी के तृप्त होके बच गया। हालेलुया। परमेश्वर प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रदान करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप उसके भरोसे विश्वास के स्कूल में पहला लेसन सीखेंगे, परमेश्वर प्रदान करता है। हालेलुया। आप कहेंगे ये देखिए, ये डॉक्टर की रिपोर्ट क्या बोल रही है। डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी बोलने दो, परमेश्वर डॉक्टर की रिपोर्ट बदल सकता है। हालेलुया। हमारे यहाँ एक मारवाड़ी आते थे प्रार्थना के लिए। मारवाड़ी बड़े बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी एक आदत होती है, कंजूस होते हैं। अच्छी आदत होती है, पैसे बचाना चाहिए, लेकिन वो मारवाड़ी ऐसे थे कि हमारी प्रार्थना शुक्रवार के दिन होती थी, तो वो क्या करते थे, शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ मार्केट होता था, तो उसी दिन उनकी दुकान ज़्यादा चलती थी। अब लोगों को बहाना होता है चर्च को आने का, अरे मेरे को काम है, मेरे को ये काम है, वो काम है, ऐसा है, काम है, कुछ नहीं रहता है, लेकिन चर्च को आने के लिए बहाना बताते हैं। ये परिवार ऐसा था कि अपनी दुकान बंद करके पूरा परिवार प्रार्थना में आता था मार्केट के दिन। लोग कहते थे अरे ये बहुत कंजूस लोग हैं, ये लोग प्रार्थना में आ रहे हैं, क्या बात है, ऐसा क्या, अब ऐसा आपने क्या बता दिया इनको। बोले, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, आप उनको जाके पूछिए, वो दुकान बंद करके आ रहे हैं, मैं थोड़ी ना। वो दुकान बंद करके आ रहे हैं, आप उनको जाके पूछिए क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हफ्ता भर में इतना धंधा हो रहा है कि वो एक दिन हमको दुकान बंद भी रखे तो भी कुछ फर्क नहीं गिर रहा है। हालेलुया। जब से प्रार्थना में आए हैं तब से सब कुछ बदल गया है। फिर उसके बाद में उन्होंने एक चौल बनाया, 40 घर बनाए, इतना पैसा आया, 40 घर बनाए, उसका नाम रख दिया प्रभु चाल। हालेलुया। उसके बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्लैट लिया, उन्होंने कहा ये प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। मारवाड़ी की बात बता रहा हूं, कंजूस लोग। परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी, वो दुकान बंद करके आते थे। जब आप परमेश्वर को विश्वास के साथ में चीजों सौंप देंगे, परमेश्वर प्रदान करेगा। हालेलुया। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने साल हो गए मालूम है, 3.5 साल बारिश नहीं गिरी, और उसके अंदर एलिया भी था। 3.5 साल ये राह देख रहा है, विधवा के घर पे बैठा है। 3.5 साल उस विधवा के घर पे, जब तक वापस बारिश नहीं आई तब तक वहां ये खाना खा रहा है। कितनी अद्भुत बात है। ये भी खा रहा है, विधवा भी खा रही है, विधवा का लड़का भी खा रहा है, किसी तरह की कोई कमी घटी नहीं हो रही है। 3.5 साल के लिए ये बाहर जाके देखते हैं अकाल गिरा है, पानी नहीं है, इस घर में जाके देखे तो सब कुछ भरा पड़ा है। हालेलुया। खत्म ही नहीं हो रहा है। अब ये चीजें कब समाप्त हुई? 3.5 साल के बाद में। कई बार हम विश्वासियों को बड़ी जल्दी होती है, बड़ी जल्दी होती है, अब भी प्रार्थना की, अब भी मिलना चाहिए। हम इंस्टेंट जमाने में जी रहे हैं, 2 मिनट में मैगी चाहिए, तो हमको कुछ जल्दी पाने की इच्छा होती है। तुरंत प्रार्थना की, आग बंद किया, आग खोल दिया, तुरंत चमत्कार होना चाहिए। विश्वास के स्कूल में ऐसा नहीं होता है। विश्वास के स्कूल में परमेश्वर धीरज धरना सिखाता है। हालेलुया। धीरज बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब्राहम ने 75 साल में विश्वास करना शुरुआत किया, 100 साल का जब वो हुआ, परमेश्वर ने उसको एक संतान दी। 25 साल धीरज धरना सिखाया। अब्राहम ने गलतियां की, फिर भी परमेश्वर ने कहा नहीं, सारा के द्वारा ही तुझको पुत्र उत्पन्न होगा। 25 साल धीरज धर के चला। एलिया 3.5 साल धीरज धर के चला। परमेश्वर विश्वासियों को सिखाता है कि आपको धीरज धर के चलना चाहिए। हालेलुया। इंस्टेंट चीजें नहीं होती है। बहुत सारे लोग इंस्टेंट चीजों के पीछे भागते हैं। इंस्टेंट चीजें देता है परमेश्वर, ऐसा नहीं है, नहीं देता है, ऐसा नहीं होता है। जिस मारवाड़ी की बात मैं बता रहा हूं, उनका भाई राजस्थान में था, करोड़ों के मालिक है वो लोग, वहां उनका बहुत बड़ा धंधा है गोल्ड का। उनका भाई, उसको पैरालिसिस हो गया था, बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने कहा फोन करके कि भाई आप यहां प्रार्थना में आओ, आप ठीक हो जाओगे। हालेलुया। देखिए विश्वास कैसे बात करता है। ये उनके भाई को राजस्थान से बुला लिए, राजस्थान से उनका भाई आ गया, और ऐसा हो गया कि एक दिन उस भाई को वो लोग गाड़ी पे रख के लेके आए प्रार्थना में।
और मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। बोले ये मेरा भाई है राजस्थान से, हम इसको बुलाए हैं, ये बीमार है, इसको पैरालिसिस हो गया है, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। अब ऐसा हुआ कि मुझे भी नहीं मालूम कि इन्होंने अपने भाई को इतने दूर से यहां तक बुला लिया सिर्फ ठीक होने के लिए। तो बहुत सारी जगहों पे जाके आए, डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी लकड़ी ली, बाजू में रख दी, उसका हाथ पकड़ा, वो गिर रहा था, उसको पकड़ लिया, उसको कहा विश्वास रखो, यीशु मसीह के नाम से चलने लग जाओ। हालेलुया। वो आदमी उसी घड़ी चलने लग गया। हालेलुया। वो दौड़ने लग गया। 1 मिनट के अंदर वो आदमी ठीक हो गया। आपको मालूम है, वो आदमी चलते हुए घर पे गया। और वो जब आदमी चलते हुए घर पे गया, सारे लोगों ने देखा। जब तक वो राजस्थान नहीं गया तब तक लोग उसको देखने के लिए आते थे कि आया कैसे था और अब कैसे हो गया। ऐसा हो गया कि दुकान में भीड़ बढ़ने लग गई। तो इन लोगों ने क्या किया, दुकान के बाहर इसको चेयर लगा के देते थे। रोज ये पेपर पढ़ता था, चाय पीता था, लोग आके इसको देखते थे और इसको देख के प्रार्थना में आना शुरुआत हुई। हालेलुया। 1 मिनट में चंगाई मिल गई। लेकिन ऐसा होता है कई बार लोग 10-10 साल तक चंगाई नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर धीरज धरना सिखाता है। हालेलुया। सारी चीजें इंस्टेंटली नहीं होती है। कुछ चीजें इंस्टेंटली हो सकती है, लेकिन सारी चीजें इंस्टेंटली नहीं होती है। परमेश्वर आपको धीरज धरना सिखाता है। तीसरी चीज यहां पे लिखा हुआ है 18वें अध्याय में कि एलिया लोगों के सामने आया और उसने क्या कहा, उसने कहा कि चलो देख लेते हैं कि तुम जिसकी आराधना करते हो वो जीवित परमेश्वर है या मैं जिसकी आराधना करता हूं वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास के स्कूल में आपको परमेश्वर का सामर्थ्य देखने को मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य देखने को मिलेगा। ऐसा सामर्थ्य देखने को मिलेगा ना कि आप उस सामर्थ्य से भर के बड़े बड़े काम कर पाओगे। अब इसने बोल दिया आओ कर्मेल पर्वत पे देखेंगे, और सारे इजरायलियों को बुला लिया और उसने आहाब को भी बुला लिया, उसने बाल के पुजारियों को भी बुला लिया। 450 पुजारी आ गए कर्मेल पर्वत के ऊपर और उसने कहा एक काम करो, एक वेदी बनाओ और तुम यहां पे अर्पण दो, मैं एक वेदी बनाता हूं, मैं एक अर्पण देता हूं, देखेंगे आज तुम्हारा परमेश्वर जवाब देता है या मेरा परमेश्वर जवाब देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मामूली परमेश्वर नहीं है, उसको छोड़ के कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। कोई नहीं परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। कई बार विश्वासी लोग डर के स्कूल में पढ़ते हैं और वो लोग संसार जैसा जीवन जीते हैं। एक ही परमेश्वर है और वही परमेश्वर आपको चंगाई देता है, वही परमेश्वर आपको मुसीबतों से बाहर निकालता है, वही परमेश्वर आपके शत्रुओं के ऊपर आपको जय देता है। आपको किसी लिंबू विंबू के पास में जाने की जरूरत नहीं है। यह आदमी खड़ा होता है और वो चैलेंज देता है, देखते हैं। और क्या किया, 450 पुजारी लोग दिन भर चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। एलिया खड़ा रहा। एलिया बोला बस अब देखते हैं। उसने कहा वेदी को भिगाओ, वेदी को भिगा दिया। उस वेदी के आजू बाजू पूरा पानी हो गया। इसने परमेश्वर को आवाज लगाई, उसने कहा परमेश्वर इनको दिखा दे, तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। सामर्थ्य का जीवन होता है। एक बार बोल दिया, आग उतर आई, वेदी भस्म हो गई। हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर के विश्वास के स्कूल में सीखने को मिलता है। जब परमेश्वर बातें करता है सामर्थ्य के काम होते हैं। हमारा परमेश्वर मामूली परमेश्वर नहीं है, उसे हल्के में मत लीजिए। विश्वासी का जीवन जिए। चौथी चीज, ऐसा होने के बाद में इजरायली लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। उन्होंने कहा हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसने कहा फिर ये बाल का क्या काम है यहां। वो लोग गए, 450 बाल के पुजारियों को मार डाला। मारने के बाद में क्या हुआ मालूम? ये बात इजबेल को मालूम पड़ी। इजबेल उस देश में बाल की पूजा लेके आई थी। इजबेल बोली, इजबेल ने एक नोटिस भेजा। उसने कहा जाके एलिया को बताओ 24 घंटे होने के पहले जो हाल तूने मेरे पुजारियों का किया वही हाल मैं तेरा कर दूंगी।
तू जिंदा नहीं रहेगा अगले 24 घंटों में। एलिया क्या किया? ऐसा बोलने के बाद क्या किया होगा एलिया? एलिया डर गया। बाइबल में लिखा है एलिया डर गया और भाग गया। हालेलुया। क्योंकि एलिया हमारे तरह इंसान था। हालेलुया, हमारे तरह इंसान था। एक दिन ऐसा हो गया, मैं प्रार्थना करने के लिए एक जगह पे गया और वहां पे कुछ लोगों ने तलवार और चाकू से मेरे ऊपर हमला कर दिया। अब ऐसा हुआ कि जब उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, मैं और मेरा भाई अंदर के रूम में गए, गेट बंद कर लिया। वो बाहर से दरवाजा तोड़ रहे हैं, हम अंदर बैठे हुए हैं। अब कुछ नहीं कर सकते, मार खाने के सिवा या मर जाने के सिवा, कुछ हालत खराब है। हम बोले मारे तो मारे, कितने लोगों को मारेंगे? नहीं मार सकते, इतने लोगों को मारना मुश्किल है। अब हम दोनों ने घुटने टेके प्रार्थना की, हे प्रभु बचा ले, अभी क्या करेंगे? डर तो हर एक को लगता है। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे विश्वासियों को डर नहीं लगता है। हम इंसान है भाई, सबको डर लगता है। हमने प्रार्थना की, हे प्रभु बचा ले। अचानक पुलिस आई और दरवाजा खोला। उन्होंने कहा, अरे हमारे पड़ोस में रहने वाला पुलिस वाला था। उसने कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, हम यहाँ आए थे प्रार्थना करने के लिए, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा गड़बड़ हो गया। बोले कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में चलो, सारे लोग यहाँ पे आपको मारने के लिए तुले हुए, कुछ नहीं होगा, आप हमारे साथ में चलो। हम पुलिस के साथ में चले गए। हालेलुया, परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। ये एलिया भाग गया, एलिया भी डर गया, भाग गया। अब ये भागने के बाद ऐसा हुआ, ये 40 दिन तक भागता रहा। कितने दिन भागा? 40 दिन। इतना भागा, थक गया। एक जगह पे रुक गया, सो गया, थक गया था। स्वर्गदूत आया, उठाया, बोले उठ खाना खा। वो खाना खाया, वापस सो गया। स्वर्गदूत आया, वापस बोला उठ खाना खा, क्योंकि ले अभी तुझे और भागना है। ये वापस उठा, खाना खाया, ताकत पाया, 40 दिन तक भागते गया। हालेलुया। परमेश्वर रक्षा करता है। हालेलुया। दुष्ट की योजनाओं को सफल नहीं होने देता है। आपके विरुद्ध कोई भी योजना बनाए वो सफल नहीं होगी। शैतान की योजनाएं भी विश्वासी के जीवन में सफल नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर रक्षा करता है। पांचवी चीज, जब ये भाग के पर्वत के ऊपर गया तो वहां परमेश्वर ने कहा एलिया को, 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, हे एलिया तेरा यहां क्या काम? तू यहां क्यों आया? वो कहता है, प्रभु मैं डर के मारे भाग भाग के यहां तक आ गया। और फिर वहां उसको तूफान दिखाई दिया। उस तूफान में परमेश्वर नहीं था। भूकंप हुआ, उस भूकंप में परमेश्वर नहीं था। वहां आग दिखाई दी, उस आग में परमेश्वर नहीं था। और फिर एक धीमी सी आवाज आई और उस आवाज में उसने परमेश्वर को सुना। हालेलुया। विश्वास के स्कूल में आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसकी उपस्थिति का एहसास आप और मैं करें। हालेलुया। विश्वास के स्कूल में एलिया ने 5 लेसन सीखे। मैंने आपको बताया, समय की कमी के कारण मैं आपको पूरी तरीके से जो भी बताया, आप इस वीडियो को वापस जाके घर पे देखिए, आपको समझ में आएगा। पहली चीज, परमेश्वर देता है, प्रदान करता है। दूसरी चीज, परमेश्वर धीरज धरने को सिखाता है। तीसरी चीज, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे। चौथी चीज, परमेश्वर रक्षा करता है। और पांचवी चीज, परमेश्वर की उपस्थिति से आप भर जाएंगे। प्रभु करे आपको और मुझको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।